नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं ANH न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कमर कस ली है। जी हां, पार्टी का दावा है कि चुनाव में उत्तराखंड की 70 सीटों पर वह अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ अहम जिम्मेदारी निभाएगा। बता दें कि हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास ने बताया कि जल्द ही हर घर चर्चा हर घर पर्चा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत राज्य की जनता को राष्ट्रीय दलों के द्वारा फूट डालो राज्य करो की नीति का खुलासा होगा। आपको बताते चले कि चुनाव में 70 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए भी कई अहम कार्यक्रम होंगे। फिलहाल पार्टी की ओर से व्यापार प्रकोष्ठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष सुमित अरोड़ा ने जो कि अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी अब शुरू कर दिया है। अभी संतोष पेन्यूली को केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा पार्टी से जुड़े कई सदस्यों को अहम जिम्मेदारी देकर अभी से व्यापारियों के हितों में काम करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। बताते चले कि सुमित अरोड़ा ने बताया कि संदीप अग्रवाल केंद्रीय महामंत्री, प्रदीप शर्मा, चंद्रशेखर गोस्वामी, लखपत भंडारी, जयंती प्रसाद अमोली को केंद्रीय उपाध्यक्ष और आनंद सिंह बिष्ट व चंद्र मोहन गुसाई केंद्रीय महामंत्री, राज सिंह बिष्ट, राज कांडपाल, सौरभ अरोड़ा, नितिन वाधवल केंद्रीय सचिव, मनोज बोरा सोशल मीडिया प्रभारी, दीपचंद शर्मा संगठन मंत्री और जितेंद्र विज को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। द्वारा अभी हर घर चर्चा हर घर पर्चा कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में दल के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुकरेती जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ऋषिकेश में हमने जो है यहाँ पर दल को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज व्यापार प्रकोष्ठ का, जो दल की हमारे व्यापार प्रकोष्ठ है, उसका गठन किया है और हमारे जो व्यापार प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुमित अरोड़ा जी के द्वारा आज अपनी कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया है। हमारा कार्यक्रम जिस प्रकार से जो पूरे प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों में एक जागरूकता समझ में आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों ने समय समय पर प्रदेश में राज किया है और जो जनता का शोषण राष्ट्रीय दलों द्वारा किया गया है, उससे अब जनता एक तरह से ऊब चुकी है। अब जनता का सीधा उद्देश्य यह है, हर जगह हर क्षेत्र पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लोग उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ले रहे हैं और चाह रहे हैं। लोगों ने ये मन बनाया है कि आने वाला जो समय 2027 का है, उत्तराखंड क्रांति दल को जो है पूर्ण रूप से जो है उनको समर्थन किया जाए और उनको जो है सरकार बनाने तक जो सीमा जो हमारी जो है संख्या बल होती है, लोग सभी स्थानीय जनता चाह रही है कि समय वर्तमान में जो सरकार से जो परेशान होकर लोग उससे तंग आकर लोग चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल को लाया जाए और ये हमारे लिए शुभ संकेत है। मेरे को मिली आप पर किस तरह से यूपीडी को आगे ले जाएगी? मैं व्यापार क्षेत्र में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। मेरे को जब गढ़वाल की विपदाएं समझ आई, जब मैं सिंगापुर से वापस आया, मैंने गढ़वाल की विपदाएं देखी, मैंने क्षेत्रीय दल को ज्वाइन करने का फैसला लिया। सुमित जी की अध्यक्षता में और पंकज व्यास जी की अध्यक्षता में मैंने बहुत सारे मुद्दों को स्टडी किया, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं गढ़वाल में, जिसमें मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रीय जो बड़े दल है वो नहीं सुन रहे हैं। हम क्षेत्रीय दल उनकी जो समस्याएं हैं उन पे काम करेंगे और उनको अपने माध्यम से कुछ ना कुछ स्वरोजगार या पलायन को बचाने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा संगठन को मजबूती देने के लिए आज उत्तराखंड क्रांति दल व्यापार प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पैनोली जी को हमने आज यहाँ जिम्मेदारी दी है केंद्रीय उपाध्यक्ष की, साथ ही गढ़वाल मंडल के प्रभारी के रूप में हमने आज उनको नियुक्त किया है। आपके नेतृत्व में हमें पूरा ही यकीन है कि आप पूरे गढ़वाल के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो पार्टी की रीति और नीति जो संकल्प है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और व्यापारियों को संरक्षित करने का आप काम करेंगे। साथ ही आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड व्यापारी कल्याण बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है
उनकी समस्याओं को हल होगा उसी के माध्यम से। जय हिंद।